हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज क्लास नंबर 14 है और आने वाले पशु परिचर भर्ती 2024 है, उसका जो भी पार्ट 45 नंबर का वो पूरा कवर हो जाएगा। इस प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेना। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1, दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है। आयोडीन परीक्षण, हंसा परीक्षण, गंधक के अम्ल से, एमाइल अल्कोहल से। तो स्टार्च मिलावट की जांच किससे की जाती है? आयोडीन परीक्षण से की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। इसका जो हंसा परीक्षण ऑप्शन नंबर 2 है, ये क्या, गाय के दूध में अगर भैंस का दूध मिलावट है तो उसकी जांच के लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। गाय के घी में वसा की मात्रा होती है 93%, 95%, 99%, 99% से अधिक। तो गाय के घी में वसा के प्रतिशत 99% से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर द राइट रहेगा। नर जनन अंगों का अध्ययन कहलाता है गायनेकोलॉजी, एंड्रोलॉजी, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नर जनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये गायनेकोलॉजी, मादा जनन अंगों का अध्ययन, मादा जनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? गायनेकोलॉजी कहलाता है, याद रखना। घुंघरू किस पशु की नस्ल है? घोड़ा, सुअर, गाय और गधा। घुंघरू किसकी नस्ल है? तो ये सुअर की नस्ल है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। पशुओं को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? नोचिंग विधि, सर्विंग, कास्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो पशुओं को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 ये सर्विंग है। ये सर्विंग क्या है? ये सभी गाय, भैंस, बकरी में समागम की क्रिया, मैथुन की क्रिया कहलाती है। किसमें? गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी आ सकता है ऑप्शन में। अगर समागम की क्रिया या मैथुन की क्रिया आपको पूछ ले तो क्या है? सर्विंग है। मुर्गी की किस नस्ल में अंडे का रंग भूरा अथवा गहरा भूरा होता है? रोड आइलैंड व्हाइट, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड, सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। रोड आइलैंड रेड है। उस मुर्गी का जो अंडा होता है वो भूरा या गहरा भूरा रंग का होता है। ये तीनों नस्ल है। ये इसका मूल कहाँ की है? ये अमेरिका की नस्ल है। गाय तथा भैंस के संकरण से उत्पन्न पशु को कहते हैं। गाय तथा भैंस को आपस में अगर संकरण करवाया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाले पशु को क्या कहा जाता है? हिन्नी, खच्चर, कैटलो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। गाय प्लस भैंस के अगर संकरण करवाया जाए तो उत्पन्न जो पशु है उसको क्या कहा जाता है? कैटलो कहा जाता है। हिन्नी किसे कहा जाता है? अगर घोड़ा प्लस गधी का क्रॉस करवाया जाए, घोड़ा और गधी का क्रॉस करवाया जाए तो उत्पन्न पशु को क्या कहते हैं? हिन्नी कहते हैं। और खच्चर, खच्चर याद रखना, गधा और घोड़ी में अगर क्रॉस करवाया जाए तो उत्पन्न पशु को खच्चर कहते हैं। ये जितने भी पशु होते हैं अलग प्रजातियों में अगर उत्पन्न होते हैं तो ये क्या होता है? नपुंसक होते हैं। ये संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। पशुओं में चिचड़ी ज्वर रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो चिचड़ी ज्वर रोग का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, चिचड़ी ज्वर। प्रश्न संख्या 9, रुमंती पशु में पेट का सबसे बड़ा भाग होता है? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो रुमंती पशु में सबसे बड़ा पेट का भाग कौन सा होता है? रुमेन, लगभग 80% होता है। कितना होता है? 80%। जो रेटिकुलम वाला पार्ट होता है ये कितना होता है? ये 10% के आसपास होता है। ओमेजम 5% और एबोमेजम ये भी 5% के आसपास होता है। रुमंती पशु होते हैं उनका जो पेट होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में? 4 भागों में बटा हुआ। रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये उसके 4 भाग होते हैं।
ऊँट की कौन सी नस्ल सवारी के लिए प्रसिद्ध है? गोमठ, बीकानेरी, नाचना, सभी। तो ऊँट की जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। ऊँट की जो नस्ल है गोमठ, वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। गोमठ फलोदी ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी नस्ल ऊँट की सभी नस्लों में सर्वाधिक सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है विश्व में? तो बीकानेरी नस्ल विश्व में सबसे सुंदर। ऊँट की जितनी भी नस्ल है उसमें सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो बीकानेरी नस्ल हो जाएगी। नाचना सैनिकों द्वारा नाइट गश्त में उसको उपयोग में लिया जाता है। कौन से ऊँटों को? सैनिकों द्वारा नाइट गश्त में उपयोग किसके लिया जाता है? नाचना। ये जैसलमेरी नस्ल की उपकिस्म है। अगर ये नाचना ऑप्शन में ना हो, जैसलमेरी अगर आ जाए जैसलमेरी, तो अभी आपको राइट करना होता है कि नाइट गश्त में सैनिकों द्वारा उपयोग में कौन सी नस्ल ली जाती है। तो जैसलमेरी ऑप्शन में रहेगा, तो राइट ऑप्शन रहेगा। चबू या व चंगू किन पशुओं की नस्ल है? घोड़ा व गधा, गाय व भैंस, गाय व बकरी, बकरी व गाय। तो चबू व चंगू किन पशुओं की नस्ल है? चबू ये बकरी की नस्ल है और चंगू गाय की नस्ल। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। ऊँट की कौन सी नस्ल मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। जैसलमेरी ऊँट है वो मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है और ये बीकानेरी नस्ल है। उसके शीश पर एक खड्डा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहता है। क्या कहता है? स्टॉप। ये इसकी स्पेशल लक्षण है, विशेषता है, इसलिए याद रखना। शुद्ध घी में वनस्पति तेल का पता लगाते हैं। हंसा परीक्षण, आयोडीन परीक्षण, निकल परीक्षण। उपरोक्त में से कोई वनस्पति तेल या जो आप देसी भाषा में बोलते हो डालडा घी, अगर उसको मिलाया है देसी घी में तो उसके परीक्षण के लिए पता क्या कैसे करोगे? तो निकल परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? निकल परीक्षण किया जाता है। आयोडीन परीक्षण स्टार्च के लिए किया जाता है, स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्टार्च। हंसा परीक्षण गाय के दूध में अगर भैंस का दूध मिला हुआ है तो हंसा परीक्षण किया जाता है। निम्नलिखित में ऐसे कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है? खुरपका, मुंहपका, म्यूकोजल डिजीज, एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस। तो वुडन टंग लक्षण कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। एक्टिनोबैसिलोसिस वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। वे औषधियाँ जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देती है, टोकोलाइट्स, इबोलेक्स, इफ्रोडाइसिएक्स, गैलेक्टोगोगस। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। वे औषधियाँ जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देती है वो कौन सी है? इबोलेक्स कहलाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? थारपारकर, गिर, नागौरी, हरियाणवी। तो सबसे अच्छी पूछिए, आपको कौन सी पूछिए? सबसे अच्छी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। वैसे अगर थारपारकर और हरियाणवी भी कौन सी है? भारवाही नस्ल है, लेकिन सबसे अच्छी पूछने पर आपको ऑप्शन में नागौरी राइट करना है। अगर भारत के कंपेयर में पूछे कि सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है तो ऑप्शन में आपको अमृत महल मिलेगा। कौन सा? अमृत महल नस्ल मिलेगा। ये सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। उन्नत नस्ल के बकरी का जो वीर्य संग्रहित किया जा सकता है किस पे, कितने डिग्री सेल्सियस पर उसको संग्रहित किया जा सकता है? -100 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, -166 डिग्री सेल्सियस या -96 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। -194 डिग्री सेल्सियस पर वीर्य को संग्रहित किया जा सकता है। केंद्रीय भीड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1975, 1958, 1960, 1952। तो केंद्रीय भीड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 2 ऑप्शन राइट रहेगा। 1962 में स्थापना की गई। NDDB कहाँ पर स्थित है? आनंद,
इज्जतनगर, करनाल, बीकानेर। तो एनडीडीबी कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा, आनंद में स्थित है। एनडीडीबी की फुल फॉर्म क्या रहती है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या रहता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इनकी स्थापना में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। कुरियन। खीस में अम्लता होती है 0.2 से 0.4%, ब ऑप्शन। 2.0 से 0.4%, स ऑप्शन। 1.0 से 2.0, 0.2 से 0.8%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। अम्ल की मात्रता खीस में कितनी होती है? 0.2 से 0.4% के बीच में रहती है। ये खीस क्या होता है? ये कोई गाय या पशु कोई ब्याता है, उसके जस्ट बाद में निकलने वाला दूध कौन सा होता है? पहला दूध, तो वो खीस आ सकता है। या ऑप्शन में आपको आ सकता है कोलेस्ट्रम। कौन सा? कोलेस्ट्रम। तो भी आपको राइट करना है। इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है खीस का? अपेक्षित घनत्व अगर आपको पूछ ले तो याद रखना 1.04 से 1.08 के बीच में उसका अपेक्षित घनत्व रहता है किसका? खीस का। चुरचुरिया रोग फैलाने वाला कारक है क्लास्ट्रीडियम, सोबियाई, बेसिलस, एंथ्रेसिस, वायरस। इनमें से कोई नहीं। छुरछुरिया रोग वो फैलाने वाला कारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, क्लास्ट्रीडियम सोबियाई द्वारा होता है। ये क्लास्ट्रीडियम सोबियाई द्वारा होता है। इसके साथ में इसके अन्य नाम भी याद रखना। इसको जहरबाद रोग के नाम से भी जाना जाता है। लंगड़ी बुखार या बीक्यू, ब्लैक क्वार्टर या फर्ड सूजन के नाम से भी जानते हैं। ये इसके उपनाम है। हो सकता है अगली बार आपको छुरछुरिया एग्जाम में नहीं मिले और जहरबाद या लंगड़ी बुखार मिले, तो भी आपको राइट ऑप्शन करना है फर्ड सूजन। अब इस रोग को छुरछुरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके ये रोग होता है तो सूजन वाले इलाके को जब दबाया जाता है तो छुर की आवाज़ आने के कारण इस रोग को छुरछुरिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। गुम्बोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? गाय, भैंस, मुर्गी, भेड़। तो ये गुम्बोरा नामक बीमारी मुर्गी में पाई जाती है। ये वायरस जनित रोग है। किससे होता है गुम्बोरा नामक बीमारी? वायरस जनित रोग है ये क्या करती है? जब ये रोग होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है, पहला इसका लक्षण हो रहता है। और एक तीव्र ज्वर और सफेद दस्त इसका विशेष लक्षण है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है आनंद, लखनऊ, करनाल, राजस्थान। तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, करनाल में स्थित है। याद रखना, जब इसकी स्थापना की गई तो 1984 में कहाँ की गई? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में स्थापना की गई, लेकिन 1985 में, कब? 1985 में इसका स्थानांतरण कहाँ किया गया? करनाल में इसका स्थानांतरण किया गया। भैंस की किस नस्ल में त्वचा का रंग तांबे जैसा पाया जाता है? भदावरी, मुर्रा, मेहसाणा, जाफराबादी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। जो भदावरी नस्ल है उसकी जो त्वचा होती है कॉपर या तांबीय वर्ण भी ऑप्शन में आ सकता है, तांबे जैसे या तांबीय वर्ण। कौन सा? तांबीय वर्ण। जैसे किसकी त्वचा रहती है? भदावरी की रहती है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो यूपी के आगरा। कौन सा? यूपी के आगरा व इटावा जिले के जो भदावर क्षेत्र है वहाँ पर इसका मूल स्थान है। इटावा जिला का जो भदावर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? भदावर क्षेत्र। और इस क्षेत्र के नाम आधार पर ही इसका नाम भदावरी रखा गया है।
एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु, नर जनन कोशिका है शुक्र कोशिका, तो एक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? एक शुक्राणु 4, 8, 16, तो कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। ऐसे एक प्रश्न बनता है कि एक अंड कोशिका से कितने अंडाणु का निर्माण होता है? तो एक अंड कोशिका से एक अंडाणु का ही निर्माण होता है। साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, खनिज लवण की मात्रा अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, वसा की मात्रा अधिक हो। तो साइलेज जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो उनसे बनाना चाहिए। वेचूर नस्ल की गाय कहाँ पर पाई जाती है? केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। वेचूर नस्ल की जो गाय है वो केरल में पाई जाती है और इसको मिनिएचर गाय की सबसे छोटी नस्ल कौन सी? वेचूर है और इसको मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बना हुआ मिनिएचर गाय के नाम से किसको जाना जाता है? वेचूर, मिनिएचर। सामान्यतः सभी पशु 24 घंटे में कितने घंटे जुगाली करते हैं? जितने भी रूमिनेंट पशु है वो जुगाली करते हैं। अभी 24 घंटे में कितने घंटे वो जुगाली करते हैं? 12 घंटे, 24 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। 8 घंटे तक 24 घंटे में जुगाली करते हैं। डेगनाला रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, पारा, सेलेनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डेगनाला रोग किसकी कमी से होता है? ये सेलेनियम की कमी से रहता है। निम्नलिखित में से ऊन की मुख्यतः प्रोटीन है केराटिन, कैसिन, एल्ब्यूमिन। सभी ऊन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। ऊन में कौन सी रहती है? केराटिन रहती है। ये कैसिन ये दूध की प्रोटीन है। किसकी? दूध की प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन ये अंडे की प्रोटीन है। अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है मुख्यतः? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। स्ट्रिप कप परीक्षण किसके लिए किया जाता है? गाय व भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए, स्टार्च के परीक्षण के लिए, थनैला रोग के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। स्ट्रिप का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? थनैला रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है। स्टार्च के परीक्षण के लिए क्या किया जाता है? जो आयोडीन परीक्षण होता है स्टार्च की जांच के लिए, कौन सा किया जाता है? आयोडीन परीक्षण। स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। और गाय भैंस के दूध के मिलावट के लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। कौन सा? अभी आगे प्रश्न आया था, हंसा परीक्षण। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से चल रही है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। जो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना चल रही है वो किसके सहयोग से चल रही है? तो याद रखना ये स्विट्जरलैंड के सहयोग से चल रही है। किसके सहयोग से? स्विट्जरलैंड के सहयोग से चल रही है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना ये कहाँ पर चल रही है? ये रामसर अजमेर में चलाई जा रही है। किस प्रकार की औषधियाँ विष जहर के प्रभाव को कम करती है? एनाल्जेसिक, एंटीडोट्स, सेडेटिव, कर्मिनेटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। विष जहर प्रभाव को कम कौन करती है? एंटीडोट्स जो औषधियाँ होती है वो विष जहर को प्रभाव कम करती है। अभी एनाल्जेसिक ये औषधियाँ क्या करती है? ये तंत्रिका तंत्र को शांत कर दर्द कम करने का काम करती है। किसको शांत करती है? तंत्रिका तंत्र। ये साथ में भी याद रखना। अगर इसके अलावा अगर दूसरा प्रश्न भी आपको बनता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित औषधि से, तो आपको राइट करना तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। कौन सी औषधि? एनाल्जेसिक। ये कर्मिनेटिव क्या करती है? ये आमाशय में बनने वाली गैस को दूर करती है। जो गैस है गैस को दूर करने का काम कौन करती है? कर्मिनेटिव करती है, आमाशय में बनने वाली गैस। बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया था डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर, कृषक नेडेप काका, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने किया था। ये इसके साथ में याद रखना बी ऑप्शन है 2 कृषक नेडेप काका। ये कौन है? ये नेडेप कंपोस्ट विधि के जनक। किसके? नेडेप
कंपोस्ट विधि के जनक है। कंपोस्ट विधि के जनक कौन है? नेडेव। बीसवीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में गायों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 5.6%, 4.60%, 4.64%, 4.56%। तो 20वीं पशुगणना में गायों में कितनी वृद्धि हुई है ये आपको बताना है प्रतिशत में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। गायों में कितनी वृद्धि हुई 20वीं पशुगणना में? 19वीं पशुगणना 2012 थी और 20वीं पशुगणना 2019 में हुई थी। इस अंतराल में कितनी गायों में वृद्धि हुई प्रतिशत में? तो 4.60% वृद्धि दर्ज की गई। राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, धौलपुर। तो न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है, लगभग 62 के आसपास पशु घनत्व है। अधिकतम पशु घनत्व वाला जिला पूछे तो आपको कौन सा है? डूंगरपुर बताना। कौन सा? डूंगरपुर। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला जैसलमेर, अधिकतम डूंगरपुर। कांकरेज व थारपारकर नस्ल से संबंधित पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, जसवंत पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। जसवंत पशु मेला है। मल्लीनाथ जी पशु मेला कांकरेज व थारपारकर से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला राज्य है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूध में कौन सी क्रिया करने के बाद दूध का दही नहीं बनता है? निर्जर्मीकरण, पाश्चुरीकरण, समांगीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्जर्मीकरण करने के बाद में दूध से दही नहीं बनता, क्योंकि निर्जर्मीकरण से सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। क्या? जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और दूध का दही में परिवर्तित कौन करता है? दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। वो उसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से दूध का दही में परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। फाउल पॉक्स किस प्रकार का रोग है? जीवाणुजनित, विषाणुजनित, उपापचयी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। विषाणुजनित रोग है फाउल पॉक्स। इसके उपनाम भी याद रखना साथ में। कौन कौन से? बर्ड फॉक्स। कौन सा? बर्ड फॉक्स। बर्ड फॉक्स ऑप्शन में आ सकता है, या एवियन पॉक्स। एवियन पॉक्स या चेचक। ये किसके हैं नाम? फाउल पॉक्स के ही दूसरे नाम है। पशु में जन्म के कितने वर्ष बाद सींग का पहला चल्ला निकलता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो जो कोई भी पशु है उसका पहला चल्ला सींग का कब निकलता है? वो 3 वर्ष में निकलता है। 2 वर्ष तक कोई चल्ले नहीं निकलते। ये चल्लों की संख्या के आधार पर आप उसकी आयु भी ज्ञात कर सकते हो। अगर एक चल्ला है तो उसकी एज क्या होगी? 3 वर्ष होगी। इसका सूत्र है n+2 या 2+n लगा सकते हो। n+2। n क्या है? चल्लों की संख्या +2 आपको ऐड करना है। अभी देखो यहाँ पर चल्लों की संख्या कितनी है? 1 है, तो n की जगह 1 + 2 = 3 आंसर रह जाएगा। 3 वर्ष इसकी एज आ जाएगी। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन में कितनी कमी आई? 1.12%, 1.61%, 2.61% या 4.6%। तो राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अनुसार कितनी दर्ज की गई कमी? तो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन राइट रहेगा। 1.6% की कमी दर्ज की गई। 2012 से 2019 में 20वीं पशुगणना जो हुई है उसमें कमी हुई है। कुल पशुधन की संख्या में राजस्थान में, भारत में वृद्धि हुई है। भारत में कितनी वृद्धि हुई है? तो 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई देश में, और राजस्थान में कमी दर्ज की गई है। दोनों याद रखना। राजस्थान में न्यूनतम गाय कौन से जिले में पाई जाती है? उदयपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर। तो राजस्थान में न्यूनतम गाय वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है। और राजस्थान में सबसे कम पशुधन वाला जिला भी पूछे तो भी आपको धौलपुर आंसर करना है। गाय के कौन सी नस्ल को माधोपुरी उपनाम के
नाम से भी जाना जाता है। थारपारकर, मावली, साहिवाल, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। मावली नस्ल की है, उसको माधोपुरी के उपनाम से भी जाना जाता है। मावली नहीं है, मालवी है ना। मालवी नस्ल को माधोपुरी के उपनाम से भी जाना जाता है। थारपारकर के कुछ उपनाम है वो याद रखना। इसको थोरी ग्रे, कौन सी, थोरी ग्रे के उपनाम से भी जाना जाता है। या सिंधी या सफ़ेद सिंधी के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है? थारपारकर को। भैंस की कौन सी नस्ल में गलकंबल सुविकसित होता है? सुरती, नीली रावी, जाफराबादी, सभी में उपस्थित रहता है। जितनी भी भैंस की नस्ल है गलकंबल लगभग उसमें अनुपस्थित रहता है, लेकिन जो जाफराबादी नस्ल है उसमें सुविकसित गलकंबल पाया जाता है। इसके साथ में इसको छोटा हाथी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका शरीर होता भारी भरकम होता है, इसलिए उसको छोटा हाथी के नाम से भी जाना जाता है। सुरती नस्ल है, इसका जो रंग होता है काला बादामी रंग होता है। कैसा होता है? काला बादामी। नीली रावी की एक विशेष पहचान ये है कि जो इसके माथे पर एक सफ़ेद रंग का टीका होता है। कौन सा? सफ़ेद रंग का टीका। ये किसकी विशेषता है? तो नीली रावी की विशेषता। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है नीली रावी का। निम्नलिखित में से दुग्ध दोहन की सबसे आधुनिक विधि है अंगूठा दबाकर, मशीन द्वारा, पूर्ण हस्त विधि, चुटकी विधि। तो आधुनिक विधि कौन सी है? मशीन विधि आधुनिक विधि है। पाश्चुरीकरण में सबसे पहले कच्चा दूध किस भाग में आता है? गर्म करने वाला भाग, शीतलन भाग, धारण भाग, पुनर्जनन भाग। तो जो पाश्चुरीकरण किया जाता है दूध में, तो उसमें कितने टोटल भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। उसमें जो पहला भाग होता है वो पुनर्जनन भाग होता है। सबसे पहले दूध किस में आएगा? पुनर्जनन भाग में। और सबसे लास्ट 6वां भाग कौन सा है? तो ये शीतलन भाग होता है, ठंडा किया जाता है दूध में। भेड़ की ऊन उतारने की क्रिया को क्या कहते हैं? शियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शियरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भार ज्ञात करने की विधि नहीं है? ब्रीज विधि, स्प्रिंग विधि, पेंतुला विधि, पूर्ण हस्त विधि। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। जो पूर्ण हस्त विधि है ये दुग्ध दोहन की विधि है। इसके अलावा जो तीनों विधि है, ब्रीज विधि, स्प्रिंग विधि और पेंतुला विधि, ये भार ज्ञात करने की विधि है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।